बुद्धिजनों को ग्लोबल योग गीता में स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आज जो श्लोक की विवेचना करनी है वह है 28 और 29 द्वितीय अध्याय का। प्रथम जो 28वां है वह अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधाना नियेव तत्र का परिवेदना। 28वां और 29वां आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य बद्व तत्तित थेव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा प्येनम् अब्द न चैव कश्चित् 29 श्लोक। इसका जो अर्थ है अव्यक्ता आदिनी का अर्थ है प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, निधनानि विनाश होने पर, परिवेदना शोक, आश्चर्यवत आश्चर्य से, शृणोति सुनता है, एनम इस आत्मा को, कश्चित कोई नहीं। अब इसका अर्थ 28वां का सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यम अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए शोक कैसा। 29वां का अर्थ कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, सुनता भी है तो आश्चर्य के साथ अनेक इसे समझ ही नहीं पाते। After born, soul is visible, but in the middle age, it happens as known as. Someone know about soul is a wonder. Someone says as wonder. Someone is not known what is the soul. Therefore, why you are crying? Why you are crying? अर्थात जब जो जन्म लेता है मनुष्य, तो वह मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में वह अव्यक्त रहता है। बचपन में 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष तक या 16 वर्ष तक उसे कोई नहीं जानता है, वह अव्यक्त रहता है। लेकिन जैसे ही वह अन्य मध्यम अवस्था में पहुंचता है, 40-50 की अवस्था में, वह वैसे ही जानने लगता है और उसे लोग भी जानने लगते हैं, वह व्यक्त हो जाता है और फिर मृत्यु के पश्चात वह फिर अव्यक्त हो जाता है। और इस अव्यक्त और व्यक्त के बीच में जो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए शोक कैसा करते हो। और मनुष्य जो क्रिया योग में आता है, वह क्रिया योग के माध्यम से वह स्वयं को जान पाता है, उसे ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने अंदर में अपनी आत्मा को अवश्य ही जानना पड़ेगा, तभी ही वह पूरे संसार को जान सकता है। यही स्थिति है। तो वह जब पूरे संसार को जानने लगता है, स्वयं को जानने लगता है, तभी ही वह व्यक्त हो पाता है। तो यह मध्यम अवस्था तक वह जरूर ही कर लेता है। दूसरा है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आत्मा के बारे में जब सुनता है तो उसे लगता है कि यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और विश्वास की भावना रहती है। कोई आश्चर्य से इसको बताता है, सुनता भी है तो आश्चर्य के साथ, और कुछ समझ ही नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं, ईश्वर को समझ ही नहीं पाते हैं, वह आश्चर्यचकित होकर इस कार्य को समझ नहीं पाते हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, और इसी कारण से जीवन भर वह इस प्रकार के उधेर बुन में लगे रहते हैं और वही उधेर बुन उसका कभी समाप्त नहीं हो पाता है, और इसी के साथ वह मृत्यु में भी अव्यक्त हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। और क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य जब स्वयं को जान लेता है, पूरे संसार को जान लेता है और ईश्वर परब्रह्म को जान लेता है, तभी ही उसकी ज्ञान की अवस्था खुलती है और वह महाज्ञानी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मिलता है गीता का पूर्ण ज्ञान। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।